जैसे पिछली बार 10 सितंबर को हमने एक सैंपल दिया था, भैया सैंपल ले लीजिए और काम कीजिए, ठीक है। फिर 13 तारीख को हमने 13 सितंबर को पूरा पेश किया। इसी तरह का एक सैंपल आज दिया हमने छोटा सा, कि ये इसलिए दिया है कि ये ना सोचे सरकार प्रशासन कि हिंदू समाज 13 तारीख के बाद सो गया है, ठीक है। कि समय रहते जो हमारा खसरा नंबर 1280 जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की आरटीआई में भी वही है, और जो अहले इस्लाम के वकील हैं मोहम्मद अहमद सैफी, टीसीपी कोर्ट में उन्होंने भी वही लिख के दिया है कि वो उस जगह में उनकी मस्जिद एरिया में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सरकार समय रहते वो जो हमारा खसरा नंबर, हमें उनके 45 वर्ग मीटर उनकी मस्जिद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 45 पड़ोस में नमाज पढ़ें, हम अपने 154 स्क्वायर में अपना हनुमान चालीसा पढ़ें। इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा भी बना रहेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। तो हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है, अपना हक मांग रहे हैं। इसी के साथ जैसे हिमाचल की डेमोग्राफी है, वक्फ बोर्ड की लूट है जिस प्रकार से चली है, जैसे आपने देखा क्या धनूरपुर कांगड़ा में वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार की बाकी डिमांडें भी हैं, लेकिन प्राइम जो हमारा ये मंडी का संघर्ष है, ये छोटी काशी को बड़ी काशी बनाने के लिए है, क्योंकि यहाँ 80 शिवालय हैं, हमने इनको 81 पूरा करना है। तो छोटी काशी को बड़ी काशी बनाना है और अपना खसरा नंबर 1280 मुक्त कराना है। प्रशासन से मिले क्या इसके बारे में? हाँ, प्रशासन से कई बार बातचीत हुई है, ऐसी बात नहीं है, पर प्रशासन इस मामले में ना कोई ज़्यादा क्लियर पक्ष दे नहीं रहा, ना ही मीडिया उनसे इस बारे में पूछ रहा है। तो मेरी मीडिया से प्रार्थना है कि प्रशासन से प्रश्न पूछे इसके बारे में। हो सकता है इसमें कोई 19-21 बात हो, अगर कुछ है 19-21 जो हो सकता है कि हमारा मत भी गलत हो, अहले इस्लाम का मस्जिद वालों का पक्ष भी गलत हो, कोई प्रशासन कोई नया कुछ निकाल के लाए, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण तो जारी करे प्रशासन कि 1280 खसरा नंबर रिकॉर्ड और उनके अनुसार जो माना जा रहा है कि वही है कि है कि नहीं। प्रशासन भी अपना तथ्य इसके सामने पेश करे, मीडिया प्रशासन से इस बारे में प्रश्न उठाए, मेरी प्रार्थना है। हाँ, अगली बार हम फिर बता के नहीं आएंगे, ठीक है जी, अगली बार सरप्राइज होगा। लेकिन प्रशासन इससे पहले समय रहते जन आक्रोश और टीसीपी कोर्ट, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय जो है ना, न्यायालय भी अपना सम्मान खुद रखे। क्योंकि देखिए जैसे नगर निगम संजौली में आपने देखा कि 14 साल से पेशियां लग रही थी, कोई निर्णय नहीं आ रहा था, लेकिन जब जन आक्रोश उठा तो 1 महीने में कैसे आ गया। तो इसका मतलब न्यायालय को अपना सम्मान खुद रखना चाहिए कि समय रहते निर्णय दें। देखिए, आप सबके ध्यान में है कि पिछले लगभग 1 महीने पहले जो है पूरे प्रदेश भर में अवैध मस्जिदों और अवैध मदरसों को लेकर के जो ढांचे यहाँ बन रहे हैं अवैध रूप से, उनको लेकर के पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलन हुआ है। और हिंदू समाज ने सरकार और प्रशासन के समक्ष अपने विषय रखे हैं हर जगह पर। और मंडी में भी एक ऐसा विषय 1280 नंबर जो खसरा नंबर है, जो हमारा देवस्थान हुआ करता था, वहाँ पर अवैध रूप से जो है अतिक्रमण करके जो है आज एक अवैध ढांचे का निर्माण किया गया है, जिसको मस्जिद कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो समुचित कार्रवाई ना तो सरकार की तरफ से की गई और ना ही प्रशासन की तरफ से की गई। तो आज हम लोग केवल एक सांकेतिक रूप में यहाँ पर सरकार और प्रशासन को चेताने के लिए आए हैं कि हिंदू समाज जो है, आप ये ना सोचें कि आपने जो है पिछले आंदोलन में हमें आश्वासन दिया और हिंदू समाज जो है इन सारे विषयों को छोड़ करके अब घर बैठा है। हिंदू समाज अपनी उस देवस्थान की भूमि को मुक्त करवाएगा और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि सरकार उसके ऊपर शीघ्र संज्ञान ले, प्रशासन मंडी जो है उसके ऊपर संज्ञान लेकर के जो हमारे हिस्से की भूमि है, ठीक है, 45 वर्ग मीटर जो है उन लोगों को किसी समय में हमारे पूर्वजों ने दान की थी, तो हम उसे वापस नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा नहीं है, जब एक बार दान दे दिया तो कोई बात नहीं, वो दे दिया। लेकिन जो उन्होंने अवैध रूप से हमारी भूमि के ऊपर कब्जा किया है, उसके अलावा जो हमारे देवस्थान के ऊपर कब्जा किया है, उस भूमि को हम वापस चाहते हैं। और हमारा जो वहाँ शिवालय था, उस शिवालय को पुनर्स्थापित करने के लिए हिंदू समाज आज एकत्र हुआ है। और ये एक सांकेतिक धरना है। अगर सरकार और प्रशासन समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन मंडी में किया जाएगा और अपने देवस्थान को मुक्त करवाया जाएगा। आने वाले समय में कोई तारीख निर्धारित की गई? नहीं, तारीख हम अब तारीख बता के नहीं आएंगे। अगली बार जब आएंगे तो सीधा आएंगे और अपने देवस्थान को मुक्त करवाएंगे। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में बड़े स्पष्ट रूप से जो है वहाँ देवस्थान का जिक्र है और
कब्जा वहाँ पर अहले इस्लाम ने कर रखा है, वो लिखा गया है उसमें। और इस चीज़ को जो टीसीपी कोर्ट में उनके जो वकील थे उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया है दूसरे पक्ष के। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में बड़े स्पष्टता से ये सारे विषय दिए गए हैं कि 45 वर्ग मीटर जो है वो केवल अहले इस्लाम का था, बाकी सारा देवस्थान का भूमि है वो। तो कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, क्योंकि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है ऑथेंटिक मानते हैं, तो इसलिए हम उसी भूमि की मांग कर रहे हैं जो हमारे हिस्से की है। देखिए अभी प्रशासन इसके ऊपर क्या करता है, वो सरकार की तरफ से इसके ऊपर किस रूप में संज्ञान लिया जाता है और सरकार इसके ऊपर काम करती है नहीं करती है, उसके ऊपर अगला सारा निर्णय आंदोलन का होगा। और यहाँ का स्थानीय समाज इसका निर्णय करेगा और स्थानीय समाज जो चाहेगा उसी रूप में हिंदू समाज आगे बढ़ेगा और अपने देवस्थान को मुक्त करवाएगा।